स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे सेकेंड बुक फर्स्ट लेक्चर। नाम तो जानते ही, इलास्टिसिटी। तो पहला वर्ड आता है डिफॉर्मिंग फोर्स। तो डिफॉर्मिंग फोर्स क्या होता है? यदि किसी ऑब्जेक्ट पर हम फोर्स जनरेट करें, किसी ऑब्जेक्ट पर हम फोर्स जनरेट करें तो उसका साइज जो है वो चेंज हो जाए। रेक्टेंगल था, सर्कल बन गया, तो दिस या इट इज़ नोन एज डिफॉर्मिंग फोर्स। यानी किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाएं और उसका साइज चेंज हो जाए, उसे हम क्या बोलते हैं हम लोग? डिफॉर्मिंग फोर्स। एक आता है वर्ड रिजिड बॉडी। बेटा क्या आता है? रिजिड बॉडी। अब तुम लोग सोचोगे सर रिजिड बॉडी क्या चीज़ है? तो रिजिड बॉडी क्या है कि किसी बॉडी पर फोर्स लगाओ, यानी हम फोर्स लगा रहे हैं, और कौन सा फोर्स लगाएं हम लोग? डिफॉर्मिंग फोर्स। या एक्सटर्नल फोर्स बोल सकते हैं, बट नॉट चेंज अ पोजीशन। नॉट चेंज इन पोजीशन, यानी उसकी पोजीशन ना चेंज हो, उसे बोलते हैं हम लोग रिजिड बॉडी। इमेजिनेशन करिए आप कि जैसे कोई तंदुरुस्त व्यक्ति हो, आप उस पर फोर्स लगाते रहो, उसकी पोजीशन चेंज होगी? नहीं चेंज होगी। साइज चेंज होगा? नहीं चेंज होगा। दीवार है, उस पर फोर्स लगाओ, इस पर क्या जैसे हमारा बोर्ड है, ऐसे फोर्स लगा रहे हैं, तो क्या उसकी पोजीशन चेंज हो रही? सर के बल खड़े जाओ, पोजीशन चेंज नहीं होगी। पक्का? तो ये टॉपिक था, एक डिफॉर्मिंग फोर्स और एक कौन सा होता है? रिजिड बॉडी। अब हम लोग आते हैं चैप्टर की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे हम लोग? चैप्टर। वर्ड है इलास्टिसिटी। अच्छा टॉपिक से, बहुत इंजॉयफुल है। इलास्टिसिटी होता क्या है? गौर से सुनिएगा। हम एक डायग्राम बना रहे हैं, उसी से सब पूरा क्लियर हो जाएगा। एक डायग्राम से ही पूरा क्लियर हो जाएगा। इससे डिफिनेशन क्लियर हो जाएगी कि कोई ऑब्जेक्ट हो, उसमें डिफॉर्मिंग फोर्स जनरेट करो। तो हमने कहा उसका चेंज या साइज, चेंज या साइड एंड चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन, यानी उसका साइज और उसकी पोजीशन क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। बट रिमूव अ फोर्स, जैसे डिफॉर्मिंग फोर्स लगाओ तो उसी साइज, इनिशियल साइज में पहुंच जाता है, इनिशियल साइज में पहुंच जाता है, और जिस पोजीशन में होगा बेटा उसी पोजीशन में बैठ जाएगा, पहुंच जाएगा। कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती। हमने फिर बताया कि यदि डिफॉर्मिंग फोर्स जनरेट किया, ऑब्जेक्ट की कैसा था? रेक्टेंगल हो गया, फिर रेक्टेंगल था, चेंज इन साइज एंड चेंज इन पोजीशन, यहाँ से कहाँ पहुँच गया? यहाँ पर। तो रेक्टेंगल से बन गया इस सर्कल। पर रिमूव अ फोर्स, यानी आप फोर्स जनरेट हटा दें तो सेम इनिशियल पोजीशन पर पहुंच जाएगा। कहाँ पर? जहाँ पर थे, हमने होम पर थे, होम पर ही पहुंच गए। दिस प्रोसेस इज नोन एज इलास्टिसिटी। यानी इलास्टिसिटी क्या होता है? किसी पोजीशन पे आप फोर्स लगाएं बट वो सेम पोजीशन पर दोबारा पहुंच जाए, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम लोग? गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अच्छा, अब हम लोग ये समझ गए ना इलास्टिसिटी, क्लियर? एक बात और समझ लीजिएगा, इसके बाद क्या आएगा आपका? इलास्टिसिटी के बाद समझ गए? अच्छा, इलास्टिसिटी कोई भी ऑब्जेक्ट हो उसकी एनर्जी लॉस नहीं होती। तो जैसे पूछे परफेक्ट इलास्टिसिटी कौन है? परफेक्ट इलास्टिसिटी तो ऐसे तो कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं आज तक जो पूरी की पूरी जिस आकार से बदलो उसी, बट माना जाता है किसको? क्वार्टज या फिर फॉस्फर ब्रोंज।
ब्रॉज माना जाता है, बट रियल में कोई है नहीं, ब्रॉज होता है, ठीक। और तो अब ये बात क्लियर हो गई ना हमारी, कोई प्रॉब्लम? इलास्टिसिटी, अब आता है लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी। क्या आती है बेटा? लिमिट ऑफ लिमिट का मतलब क्या होता है कि किसी बॉडी पर हम क्या लगा रहे हैं, फोर्स, इतना फोर्स लगाएं कि वो इनिशियल पोजीशन पर क्या लौट सके, यानी यहां से चले, चेंज इन पोजीशन भी हो, चेंज इन पोजीशन पर वो बैक हो सके, यानी दोबारा यहां पर आ सके, इतना ही हम डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हैं, यानी बॉडी का साइज चेंज हो बट वो पुनः इनिशियल पोजीशन पर आ सके, तो यानी लिमिट के अंदर है। यदि इनिशियल पोजीशन के अंदर नहीं आ रहा तो आप समझ ले डिफॉर्मिंग फोर्स ज़्यादा लगा दिया तो आप लिमिट से कहाँ चले गए, बाहर। इमेजिन करिए आप रबड़ लीजिए, रबड़ को हम ऐसे खींचें, ऐसे क्या करें, खींचें, अब इतना खींच दें कि टूट ही जाए, तो समझ लीजिए आप कहाँ चले गए, बाहर, सीमा के बाहर चले गए, बाउंड्री से बाहर चले गए। कोई प्रॉब्लम? चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक आपका बनेगा स्ट्रेस। क्या बनता है? स्ट्रेस। स्ट्रेस बराबर होता क्या है बेटा? फोर्स अपॉन एरिया, और ये जो एरिया होता है बेटा वो क्रॉस सेक्शन एरिया होता है। तो किस एनी ऑब्जेक्ट यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया, एनी ऑब्जेक्ट यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया आर जनरेटिंग इंटरनल फोर्स, इट इज नोन एज स्ट्रेस। एनी मतलब कोई भी, एनी ऑब्जेक्ट यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया, यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया आर जनरेटिंग इंटरनल फोर्स या फिर एक्सटर्नल फोर्स, इट इज नोन एज स्ट्रेस। यानी किसी बॉडी के यूनिट एरिया में जो फोर्स लगता है उसी को हम क्या कहते हैं, स्ट्रेस। दीज आर थ्री टाइप्स, दीज आर थ्री टाइप्स। तो एक होता है, दो होता है और तीसरा, यार पहला बेटा होता है नॉर्मल स्ट्रेस। कौन सा होता है? नॉर्मल स्ट्रेस। दूसरा होता है वॉल्यूमेट्रिक, और तीसरा होता है टेंजेंशियल। एक बात याद रखना, जैसे इसको लॉन्गिट्यूडनल भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। इसकी यदि यूनिट और डायमेंशन की बात करें हम लोग, किसकी बात करें? यूनिट और डायमेंशन। तो यूनिट तो होती है बेटा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और डायमेंशन की बात करें तो फोर्स की हो गई हमारी mLT-2, इसकी हो गई L स्क्वायर, एक L से L कैंसिल हो जाएगा, mL-1T-2। ओके, तो कोई प्रॉब्लम अब आपकी क्रिएट नहीं होगी, कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। अब एक आता है स्ट्रेन। क्या आता है बॉस? टॉपिक्स स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या होता है? जैसे तुम लोग लैंग्वेज के हिसाब से, यदि आप ब्लाइंड हैं, कैसे हैं? ब्लाइंड, काना, तो समझ लीजिए स्ट्रेन है। क्या है स्ट्रेन? यानी बॉडी के ऑकर साइज में चेंज इन, किसी बॉडी के ऑकर साइज में जो चेंजमेंट होता है वही कहलाता है हमारा स्ट्रेन। यानी किसी बॉडी के ऑकर साइज में चेंज होता है उसे हम क्या कहलाते हैं हम लोग? स्ट्रेन। यानी इमेजिनेशन करिए आप, जैसे मान लीजिए कि हमारे दो आँख हैं,
दो, एक मुंह है, सॉरी, किसी किसी के होता है दो मुख, जैसे एक दो आँख, ये हमारे दो हाथ, ऐसे वगैरह वगैरह चीज़ें हैं, है ना। तो किसी बॉडी के जो ऑकर साइज में चेंजमेंट हो, जैसे मान लीजिए, इमेजिनेशन करिए, हमारी ड्राइंग बहुत अच्छी है, सुनिए, ये हम पर्सन बना रहे हैं, ये है ना स्टाइलिस्ट, ये हाथ है हमारे, ये हमारे नहीं, मतलब तो आप लोगों के हैं, ठीक। ये बढ़िया से शर्ट वर्ट पहन लिया इसने और बेल्ट बांध ली, हाँ। मान लीजिए ये हमारा ऑकर साइज हो गया, अब इसको हम ऐसे बना दें, ये हो गया हमारा, ये टाई लगा ली। अब देखो यहाँ पर इसकी दो आंखें थी, कैसी हो गई, एक। तो किसी की बॉडी के ऑकर साइज में जो हुआ चेंजमेंट, इट इज नोन एज स्ट्रेन। क्या हो गया, इसके स्ट्रेन हो गया। अब स्ट्रेन 3 टाइप्स का होता है। नंबर 1, दीज आर 3 टाइप्स। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। नंबर 1 लॉन्गिट्यूडनल या नॉर्मल। नंबर 2 वैल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। और जो नंबर 3 होती है वो हमारी होती है टेंजेंशियल। बेटा ये होता है हमारा डेल्टा एल बटे एल, डेल्टा वी अपॉन वी, और ये डेल्टा थीटा अपॉन। इससे एक बात पता चलता होगा कि नो यूनिट एंड नो डायमेंशन। ओके, यानी इसकी बीमा और मात्रक नहीं होते, इसकी यूनिट और डायमेंशन नहीं होती। एक बात और याद रखना, मान लीजिए ये एक छोटा, एक नाटा, एक मोटा, यदि लंबाई में कमी होगी तो कौन सा होगा, लॉन्गिट्यूडनल। यदि पेट निकला हो, किसी का अंदर हो, है ना, तो वैल्यूमेट्रिक। टेंजेंशियल क्या होता है, कोई इतना झुका हो, कोई बिल्कुल सीधा हो, तो एंगल क्रिएट होते हैं, वहाँ पर होता है हमारा टेंजेंशियल स्ट्रेन, है ना। ये 3 प्रकार के स्ट्रेन होते हैं और 3 प्रकार की हमारी क्या होती है, स्ट्रेस। ओके, अच्छे से वॉच करिएगा, या फिर कोई प्रॉब्लम हो तो हमें डिस्कस कंपलसरी करिए। आप लोग पूछिएगा कि सर ये प्रॉब्लम हमारे पास है, तो हम लोगों ने आज की वीडियो में इलास्टिसिटी पढ़ा है, स्ट्रेस पढ़ा है, स्ट्रेन पढ़ा है, और यही 4-5 चीज़ें पढ़ी हैं। यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, आप लोग डिस्कस ज़रूर करें और कमेंट करें, है ना, कोई भी प्रॉब्लम हो, ठीक, 100% कोई प्रॉब्लम हो। ओके, 100। कोई प्रॉब्लम? ओके, चलो गुड।